नमस्कार, मैं राकेश भारती सेन आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जहां किसानों का जो धरना है वो लगातार कई दिनों से जारी है और यहां पर कुछ किसान हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं और आइए हम उनसे सवाल पूछते हैं। क्या नाम है जी आपका? अंग्रेज सिंह। अंग्रेज सिंह, कहाँ से? मेरा गांव लाली है, मेरी ज़मीन राजस्थान में है, सरदार शहर में। सरदार शहर में जी। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में जो बड़ौदा उपचुनाव है उनकी घोषणा हो चुकी है। विभिन्न पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी सरकार का कहीं ना कहीं किसान जो है वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है वो इन 3 अध्यादेशों के खिलाफ इतनी मुखर नहीं हो पाई है। और तीसरी तरफ जो INLD है वो कहीं ना कहीं अपने मन से, अपने पार्टी के मन से मुखर होकर इन 3 अध्यादेशों का विरोध कर रही है। और जैसा कि ऐसा लगता है कि अगर ये जो चुनाव के नतीजे हैं वो अगर बीजेपी सरकार की तरफ गए तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वो इस बात को साबित करने में कामयाब हो जाएगी कि ये जो किसानों का आंदोलन है ये जन आंदोलन नहीं है और लोग उनके इन विधेयकों को सर आंख पर ले रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे बड़ौदा चुनाव के ऊपर? देखिए, मैं बड़ौदा चुनाव पे नहीं बोलूँगा क्योंकि वो राजनीतिक उधर है, परंतु मैं एक बात बता दूं, पार्टी बेशक कांग्रेस हो, बेशक INLD हो, बेशक ये JJP हो, BJP हो, ये सारी किसान विरोधी पार्टियां। जिस दिन ये कानून लागू हुआ तो उस दिन ये 5 महीने पहले कांग्रेस को भी पता था इसका और BJP को भी पता था। जितने भी हिंदुस्तान की पार्टियां, जितने भी सांसद हैं, उनको सबको इसकी जानकारी थी जी। परंतु इन लोगों का बेईमान है, ये कभी भी किसान के प्रति सचेत नहीं है, किसान का कभी भी ये भला नहीं चाहते, हमेशा ही किसान को दबा के रखना चाहते हैं। और इन्होंने किया भी। ये देखो सामने कितना बड़ा ये धरना है। आज लगातार 15 दिनों से बैठे हैं, 15 दिन से लगातार, आज 15वां दिन है हमारा। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में आते हैं जी। आने वाला टाइम है, जो आप वोट की बात करते हो, वोट की चोट से तो जिम्मेदार मारेगा ही मारेगा जी। परंतु हालात आज ये हैं कि कांग्रेस और BJP बड़ौदा के अंदर दोनों मिले हुए हैं जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष का लीडर है, मैंने आज तक भी उसका कहीं भी बयान नहीं सुना कि जिम्मेदारों के साथ जाति हो रही है। हालांकि वो भी जिम्मेदार है, उसके भी ज़मीन है। आज तक उसने जिम्मेदार के पक्ष में एक भी बात नहीं बोली। विपक्ष के नेता का ये फर्ज होता है कि सत्ता पक्ष की जो खूंटी है उसको उखाड़ने का काम करता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक भी बयान नहीं दिया कि किसानों के साथ जाति हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये मैच फिक्सिंग है इनका। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरेंडर कर देगा और जो ये साथी हम खड़े हैं, हमें ये बिल्कुल नीचा दिखाने की दोनों पार्टियां। तो किसान कहीं ना कहीं कोई कड़ा संदेश हरियाणा सरकार को देंगे और उसका जो नतीजे हैं वो भुगतेगी। ये आने वाली 24 तारीख को हम उचाना में जा रहे हैं। उचाना के अंदर काले झंडे लेके पूरे के पूरे जत्था, हज़ारों की संख्या में, और उसके बाद यही इसी मोर्चे से, किसान मोर्चा जो, इसी मोर्चे से पूरे प्रदेश का एक चक्कर लगाएंगे और लोगों को साथ जोड़ेंगे। अभी सीजन का टाइम है, जितने जिम्मेदार भाई हैं उनके आजकल आके पीक पे होता है तो समस्या बड़ी खड़ी होती है। ना तो आज मजदूर मिलता है और फसल पक्की हुई है। आज हालात ये हैं कि मैं तो धन्यवाद करता हूं कि हज़ारों की संख्या में जितने भी मेरे भाई आते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि अपनी जंग लड़ रहे हैं। और ये किसान की लड़ाई नहीं है। एक मैं आपको बता दूं, आप जब भी इंटरव्यू लो तो इसको किसान से मत जोड़ो, ये कीड़ी से लेके हाथी तक की लड़ाई है। अगर जिम्मेदार के खेत में अनाज नहीं होगा तो ये जितने ये भ्रष्ट लोग बैठे हैं, ये नरेंद्र मोदी, ये हमारे खून पसीने की उगाई हुई गेहूँ की रोटी खाता है। ये आप किसान हैं, काफ़ी दर्द है आपके सीने में। बड़ौदा उपचुनाव में मतदाताओं को कोई संदेश देना? बिल्कुल, हम बड़ौदा में जाएंगे। देखो, बड़ौदा के लोग, मैं समझता हूँ कि बड़े समझदार लोग हैं, वो इसका जवाब देंगे। परंतु जो मैंने आपको बात बता दी कि ये मैच फिक्सिंग है, भूपेंद्र हुड्डा उनके साथ मिला हुआ है और जो मिला हुआ है तो उसका नुकसान जो ये साथी खड़े हैं, ये जो हम भोग रहे हैं, जो आप लोग हो ना, अगर ये अध्यादेश लागू तो हो गए, वापिस ना लिए तो ये आपका फ़ोन भी नहीं रहेगा और ये कैमरा भी नहीं रहेगा और आपको मजदूरी भी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है जो किसान है। और दूसरी बात, अभी तक तो किसान का बेटा जागा नहीं है। जो किसान का बेटा है हिंदुस्तान के बॉर्डर पे, बेशक वो चीन है, कहीं भी है, वो जिम्मेदार का बेटा है, मजदूर का बेटा है, उसने खेत में काम किया है
जितने भी हमारे जवान हैं वो ये हिंदुस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं, जिस दिन उसके बुज़ुर्ग की ये पगड़ी रुलती हुई दिखाई दी ना, उसको अपनी एहसास हुआ, तो जब उसने अपनी रफले इधर कर दी तो ये कानून उसी वक्त वापस होगा। और हमेशा ही जो यहाँ सबसे ज़्यादा सिख कम्युनिटी आ रही है, सिख कम्युनिटी, और सिखों का तो इतिहास है, 19 बार दिल्ली फतेह की और 20वीं बार, अब 20-20 चल रहा है, तो अब भी ये सिंह पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं आपको छाती ठोक करके बात कह रहा हूँ कि अब भी 20वीं बार भी फतेह होगी। और किसान का बेटा कब तक वो करेगा? रातों को किसान का बेटा ही मजदूरी करता है, रातों को किसान का बेटा ही जागता है। वो सांपों की सिरियों के ऊपर से निकल के पो माह की रातों में सर्दी रहता है, जेठ हाड़ की धूपों में वो गर्मी सह के, और वही बेटे हैं जो हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं। जब उस दिन जब उन्होंने सोचा कि हमारा रोज़गार खुश गया, मेरे बाप की पगड़ी रुल रही है, तो जिस दिन उन्होंने अपनी खून का वो गर्म हो गया, तो फिर ये सरकारें देखेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी Thank you. किसान भाइयों का। और ये अपने सीने में दर्द लिए कुछ किसान यहाँ पर भगत सिंह स्टेडियम में आपने सुने। मैं कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ राकेश भारती सेन, सिरसा। किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।